हम प्रधान हो ना हो, किसान यूनियन के लिए हम चलाते रहेंगे, की बात के ऊपर लड़ते रहेंगे। दूसरी बात 4 अगस्त तक मैं प्रधान हूं। ये भी बात आ ही रही है न बोले यहाँ पे मतलब तमाम नशा करवाता है सोनू मालपुरिया। मैं तो सुल्फा प्याऊ हूँ, फीम खुआऊं हूँ, अगर मैं टंडे खुआऊं हूँ, वो तो ये जाने। आप ना अगर नशे की बात करो ना, भोड़े की बूटी है। और रही बात फीम की, फीम मारा ताऊ देवलाल भी खाया करता, सारे खाया करते जो अपने पुराने प्रलेखन के बेरा दवाई थी थी। सोनू मालपुरिया है जी, किसान भवन का जिला प्रधान। उन्होंने हमारे को रात को दिया दारू पिया लड़कों को, सवेरे दिन में मेरे से पंगा होया जी। गाड़ी खड़ी कर मेरी दुकान के आगे, मैंने मना करा, उन्होंने मेरा बेंच फेंक दिया, धमकी देने लगे। तो मैं चुपचाप हो गया जी, बेंच मैंने थोड़ा आगे करके रख लिया, मैंने रख दिया। रात को उन्होंने क्या करा, दारू पी कर जी हमारा सारा सामान तोड़ दिया। बोर्ड ठगा लाइए हमारे सारे बोर्ड बैठ दिए जी। बल्कि इसकी वजह से हमारे को नगर निगम ने भी ये फास्ट फूड वालों को लाइसेंस बढ़ा के दे रखा। अगर हम खाने पीने का सामान बेचते हैं तो परमिशन से बैठे जी हम। ये हमारे को कमेटी ने लाइसेंस बना के दे रखा जी। ये मेरी फोटो लगी हुई है इसमें साथ में, ये मेरा चाय का काम है। ये सारा कमेटी वालों निगम ने हमारे को बोर्ड बढ़ा के दिया जी। शिवसेना का बोर्ड है जी, ये हमारा शिवसेना का बोर्ड है जी। ये सारा बोर्ड फाड़ दिया जी, मेरा ऊपर लगा हुआ था ये बोर्ड हमारा फाड़ा जी। ये जलाए सारे। तो जी हमारा जो कोई यार दोस्त था जी, वो यहाँ से जा रहा था, उसके साथ मारपीट करी इनने, उन लड़कों ने। मेरा भाग जो सारा सामान फेंक दिया सामने, देखो अब सामान पड़ा हमारा सारा। मोबाइल भी खोस लिया जी एक लड़के का। कुल कहने का मतलब ये है कि इस प्रधान से ये परेशान है। तो मतलब क्या खाली प्रधान से ही परेशानी है या कुछ और लोग भी हैं इनके साथ मिले? देखो, गुंडे के साथ में, बदमाश के साथ में हर कोई होता है, गरीबों के साथ में कौन होता है? गरीबों के साथ में कोई नहीं होता है। गरीबों के साथ एक भगवान होता है, एक आप होते हो। तो जैसे आप शरेआम उनको गुंडा बदमाश बोल रहे हैं, कि आपको डर नहीं लगता कि आपके साथ कुछ और ये? डर तो लगता है, डर लगता है, तभी तो ये हर्षा हो गया है। बड़ा डर जी पेट का होता है। पेट में भूख लगती है तो आदमी कुछ भी करता है। अब रोजगार कर रहे हैं, पेट में भूख लगी तो रोजगार कर रहे हैं। मरना तो है जी, आज मरे कल मरे। अब कल भी वो चोर हो रहे थे, मेरे आगे गाड़ी खड़ा के, कल ना फिर चोरी हो सकते है, गोली भी मार सकते हैं हमारे को। क्यों मार सकते हैं? बदमाश है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में किसान भवन बना हुआ है, लेकिन पानीपत का जो किसान भवन है वो हमेशा चर्चा में रहता है। और आज यहाँ पर जंग का मैदान बन चुका है, जंग का अखाड़ा बन चुका है किसान भवन। और यहाँ पर कहते हैं कि अब से पहले भी कई बार यहाँ पर पंचायतें होती हैं। कहते हैं कि जो प्रधान बनेगा, कौन बनेगा, अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं, ब्लॉक वाइज यहाँ पर प्रधान बने जाते हैं। ब्लॉकों में आपस में भी ये बातें होती थी कि इस ब्लॉक से कौन अब की बार प्रधान बनेगा। कई लोग आगे आते थे और उनमें से फिर कहते हैं चुनाव करके बनाया जाता था कि ये प्रधान बनेगा। और आज आपको बता दें कि पिछले 1.5 साल से करीबन सोनू मालपुरिया प्रधान थे इस किसान भवन के। और कल एक खबर आती है, एक वीडियो वायरल होती है कि सोनू मालपुरिया को किसान भवन की प्रधानी से बर्खास्त कर दिया गया। अब ये तो विषय आपस का है इनका, क्योंकि पंचायत के दौरान ही इनके चुनाव होते हैं, पंचायत में ही तय होता है कि प्रधान कौन बनेगा। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो ये लोग आपस में ही तय करेंगे। अभी हमारे पास सोनू मालपुरिया हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि अभी प्रधान वो हैं या कोई और है जिसको नया प्रधान बनाया गया। ये तो सोनू मालपुरिया से ही जानना चाहेंगे। जी सोनू जी, राम राम। राम राम बे, राम राम। आ जाबे, ठीक है जी जी। सोनू जी, एक वायरल हो रही है वीडियो कल से कि आपको प्रधानी से हटा दिया गया, नया प्रधान बना दिया गया। कौन है वो शख्स जिसको प्रधान बनाया गया और वायरल वीडियो कैसे हुआ ये? हमने यू मोदी 13 दिन ने पहले हटा दिया था जी, पर अगले कानून प्रतिक्रिया है। अब उसमें पता हमारे हटाए तो मोदी हट जाएगा भाई जी। देखो, यहाँ के जो नियम हैं, कानून कायदे हैं, यहाँ सिर्फ एक राजनीति कई चीज़ों की मैंने पुंजड़ पर बांध रखा है कई आदमियों के। जी। यहाँ जो चोरी करते थे ना, एक तो उनका टोल है। दूसरी बात है, जिनसे मैंने शुगर मिल से पैसे कटवा रहा हूँ, 56 करोड़ मैंने पानीपत शुगर मिल से किसानों के शेयर है जो 12 तारीख है कोर्ट में, अभी 35 करोड़ रुपए इकबाल पर के हो निकलवाने का 2 किस्त आ गई है। मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोग ये चाहते हैं भाई वो तो टक्कर नहीं सकते सोनू से हूँ भाई, तुम इसकी प्रधानी तो कर फिर इसका जो बैकग्राउंड है ना, तुम इसको दोबारा से अपराधी घोषित कर दो। यू ना कुछ होता कुछ को जब भी इसे न पकड़ लो। अच्छा सोनू जी, अभी आपने कहा कि दोबारा से आपराधिक,
यानी कि इससे पहले जो आपके नाम के साथ गैंगस्टर सोनू मालपरिया लगता था, आप उसी की बात कर रहे हैं? अब तो गिल्ला रहेगा जारी हाड़ा वेतन तो बेरा है सारी बात का नहीं, हमारा देखिए, जो आपने जीवन ही है ना, बात कही कि दोबारा से नहीं, आपराधिक देखो- घोषित करना चाह रहे हैं, उसी पे सवाल कर रही हूँ मैं ये आपसे। देखो ये जब मैं 2018 में आया हूँ, जी 2018 के बाद मैंने कहा भी मेरे जीवन में जी मैं जब से जेल से बाहर आया हूँ आप मेरे में कमी काट कर दिखाओ। भाई ये सोनू में कमी, हर महीने की 1 तारीख को यहाँ मीटिंग होती है, हर महीने की 28 तारीख को यहाँ मीटिंग होती है। उन्होंने मेरे से ये कहा था कि भाई हमने मीटिंग करनी है, तो मैंने कहा था भाई जाखड़ को छोड़ के सारे किसान आके मीटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस बात का मुद्दा बना के उसमें राजनीति भी जो मेरे अगेंस्ट खड़ा था, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, जो इन लोगों ने भी मतलब कि ऐसा उन लोगों ने सारी बात का नहीं पता, हमें देखते हैं। अब ये नहीं पता भाई, हमें समझते पत्थर हैं लेकिन हम हैं मोम। आप लोग बैठ के विचार करके बोल चाल कर चलोगे जब ही ना। देखो झूठ मारे बस की नहीं, चोरी मारे बस की नहीं, जारी मारे बस की नहीं। हमारा साफ़ सुथरा सिस्टम है। हमने कोई हमें मेरे परिवार को कुछ करता है तो हम देखो उसके लिए हम लड़ेंगे। हम भगत सिंह और छोटू राम जी के परिवार से हैं जो अपना हक लड़के भी जीत लेना चाहते हैं, हर सीख रहे हैं। तो मेरा किसी से, हम तो ये कहते हैं राजनीति वाले चक्कर में, जब ये राजनीति से प्रेरित है। जाखड़ है जो इनका गुट है चढ़ूनी, उसके पास वो तेलंगाना के जो अपने सीएम हैं उनकी पार्टी से हैं ये, तो यहाँ राजनीति पार्टी नहीं आ सकती। अब उस बात से खपा होकर कुछ यहाँ के जो 2-4 भाई थे, जो 2-4 चोर थे, वो खपा होकर उन्होंने सारा सिस्टम बाउंडर किया है। 1 तारीख को मैंने पूरी जिले की जनता बुलाई थी, 1000 आदमी थे। 1000 आदमी में से 9 आदमियों के हाथ उठ गए थे भाई हाँ मैंने 5 साल का ये 5 कानून पास हैं। लेकिन ये 20 आदमियों ने दोबारा से भी कब्जा कर लिया। सोनू के पास क्या नहीं है भाई, अपने पास क्या नहीं है। मेरे लड़के ने ये कह रखा पापा 5-7 लाख रुपये महीने के तू खर्च, 14 में खर्च, मौज ले। मेरे लड़के ने 5 साल हो लिया, 3 ट्रक ले रहा है, अगला कुछ करे मेहनत करके, लेकिन उसको ये पता है कि भाई बाबू तेरा मान सम्मान वाली लड़ाई लड़ता, वैसे झूठी रही है खाम खाएंगे नहीं लड़ता। अच्छा, बात आई, आपने कहा कि आप बाबू तू चौधर कर बेटा कहता है, लेकिन सुनने में ये आया है कि आपके साथ जो आपकी टीम रहती है, आपने पर्सनल पीए रखे हुए हैं, उसकी जो तनख्वाह है वो किसान भवन के पैसों से दी जाती है। उनका जो खर्चा है किसान भवन से चलता है। हाँ बिल्कुल, सब की चलता है। यहाँ 1.25 लाख रुपये किराया जाता है जी जो तनख्वाह जाती है ना, 1.25 लाख रुपये। पता क्यों जाती है? जी इस भवन को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसकी जो हालत आप भी रहते थे ना यहाँ, जी। उस टाइम की आज की हालत में फ़र्क देखो। दूसरी बात, जो आदमी काम करेगा, आप पिछला रिकॉर्ड उठा लो, 1 तारीख को आऊँगा, फिर बुलाऊँगा, पूरे रजिस्टर है मेरे पास, पूरा सिस्टम है। 1 तारीख को आओ और 1 तारीख को उनका भी हिसाब लो, उनका तेल का हिसाब लो। उनके पास 1 गाड़ी थी 60-60, 70-70 हज़ार रुपये, मेरे पास 3 गाड़ी है, हमारा 50-60 हज़ार रुपये महीने का। अभी आपने ये कहा कि हम आपके साथ रह के गए हैं, आप जब प्रधान बने हम यहीं थे। वहाँ सफाई सुफी का तो देखा होगा। सुनो हम यहीं थे, ठीक है। और उसके बाद कई बार मीटिंगें हुई आप लोगों की, चाहे वो दूसरा ग्रुप था या आपका ग्रुप था, हम नहीं आए। लेकिन वीडियो के माध्यम से, जो खबरों के माध्यम से हमने देखा, उसमें ये कहा जा रहा है कि सोनू मालपरिया किसान भवन पे कब्जा करने की फिराक में है। ये बात कितनी सत्य है? देखो यहाँ के नियम पता है ना, आप कितने दिन रह गए हो? 2 साल का पीरियड होता है। हमने 5 साल का बनाने के पूरे जिलों को बुलाया था, इन्होंने कुछ आदमियों ने विरोध किया है। हमने कह दिया चल भी कोई नहीं, हम 2 पे रख लेते। लेकिन इस बात का 1 तारीख का जो मीटिंग होती है उसमें आप लोग भी आओ, हम भी बुलाएंगे, यहाँ टेंट लगवा देंगे, स्पीकर लगवा देंगे, सारे लोगों की सुनेंगे। कानून बदलो ना बदलो, या तो बापली बलो का के बता देगा हाँ भाई हम ऐसे चाहते हैं, नहीं तो मेरे 4 महीने हैं, हम अपना 4 महीने करके और अगला प्रधान ये 5 साल का अब कानून बनाते हो भी हम तो बापुल्ली से शुरू कर दे, तेरे से नहीं करते, तो हम उससे भी खुश हैं। कोई कहेगा भाई 3 का कर दे, हम 3 पे भी खुश हैं, 4 का कर दे, 4 पे भी खुश हैं। लेकिन जो ये कब्जा है ना इन लोगों का, मेरा मकसद है इन लोगों के शिकंजे से किसान भवन छठवाड़ा कब्जा कर रहे आप, इनकी पुंजड़ पर बांध रखा मैंने, इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। अब चढ़ूनी गुट का शुरू से ये है कि भाई इस भवन पर कैसे न कैसे तुम कब्जा करो। पिछला प्रधान था ना, ये जाकर उसकी जेब से चाबी लेकर गाड़ी ले जाता था, जेब से भी पैसे निकाल। कौन था पिछला प्रधान? बलाना था शायद, कुलदीप बलाना। मेरे सामने स्पीकर पे वो बात पे ऑन करके बोला तो गाड़ दूँ, मेरे सामने स्पीकर पर गाड़ दी उसको, उन्हें फिर भी कुछ नहीं कहा। तो वो हरकतें वो सोचता भी प्रधान ही साहिब, अब ना तो हम गाड़ खाने वाले, ठीक ना हम चाबी दे सकते। मेरे को देख प्रधान बोला, मैं कहा भाई आइए, बोला भाई गाड़ी भेज दे हमारे पास, तू भी चल रहा है।
गाड़ी नो बोले गाड़ी भेज दे। मैं अभी गाड़ी किसी ने बुलाने भेजेंगे, गाड़ी किसी के पास जाएगी नहीं। गाड़ी में भवन की सिर्फ बूढ़े बैठते हैं। मैं अपनी पर्सनल ले रहा हूँ, मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं, तीनों स्कॉर्पियो हैं। सुनने में तो ये भी आया तीनों गाड़ियों का तेल भी यहीं से चलता है। ना ना ना, एक हमारी एक भवन की गाड़ी है, एक इस मान ले कहीं 2 गाड़ी गई है, तो मान ले जहाँ तक 2 गाड़ी का ही कर चलता है प्रोग्राम। जो मेरा शिकंजा मेरा भाईचारा है, मेरा भाईचारा चलाता है। मैंने जो टाइम बताया है ये देख लो, उसकी कमाई देख लो, ठीक है। आप मेरे से पूछ रहे हो ना, आप 1 तारीख को आगे कभी 5 प्रधान का पछला ले रिकॉर्ड, और ये 19 महीने का 18 महीने का इसका ले आओ। फिर मैं आपको रिकॉर्ड ये दिखाता हूँ। इन्होंने आज तक भी किराया बढ़ाया था किराया, बताओ आप। किराया तो कहते हैं अगर एक सरकारी संस्थान हो एक अलग चीज़ होती है, अगर एक संस्था का संस्थान होता है एक जेन्युइन किराया होना चाहिए, क्योंकि उसमें आम आदमी की भी साझेदारी होती है। किराया बढ़ाना, मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप, आपकी भी सुनूंगी मैं। मतलब कहते हैं कि किराया भी एक जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि कोई लोग अगर खाने कमाने के लिए आया, अगर वो किराए में सारी कमाई देगा, उसका घर बार कैसे चलेगा। बहुत अच्छी बात आपने बोला जी। ये भवन जब बना था, ये पहले क्या था, इसका रूल भाई सब किसानों को दुकानें मिलेंगी जी, ठीक है। जो प्रधान बने उन्हें 2 दुकानें ली, दूसरे के बेच गया, को 5 लाख की को 2 लाख की। अब यहाँ बाहर सारी दुकानें में देखो कितने किसान रहते हैं। आप यहाँ अब पता करो, वो दुकानें जिसमें किसानों ने ली थी, जिन्होंने प्रधान ने ले लेकर भाई मैं किसान हूँ मैं ले रहा हूँ, अब वो सारी बाणियाँ पंजाबिया के पास है दुकानें, जो अपने काम करते हैं। जो जिन किसान जिनसे हैं वो 1-2 ही रह रहा होगा, लेकिन वो भी दुकान पे कुछ नहीं करते, वो दुकान औरों को ही दे रखी थी। उन भैया पता दुकान छटवाई है मैंने, प्रधान ना पता है 60-60 हज़ार रुपये किराया निकलवाया मैडम जी। अब ये बताओ 900 रुपये क्या दुकान का किराया होगा। अगर इसको आप धर्म मानते हो और इसे आप मंदिर मानते हो, तो मंदिर में तो दान 2 रुपये फालतू भी दिया जा सकता है। 1800 रुपये का 1700 रुपये का अगर मैंने 3500 रुपये कर दिया, तो भाई क्या गुना कर दिया। सामने दुकान पे देख लो तो 11,000-12,000 रुपये है महीने के। मैं कोई अपनी जेब में थोड़ी लेता हूँ, यहाँ CA का अकाउंट चेक करता है 2 महीने में। और यहाँ मैं बिल्कुल अपना जो इनका मुंशी था, जो इनके मुशक्ति थे, जो इनके ड्राइवर थे, मैंने किसी को नहीं हटाया है। सब चीज़ इन्हीं के हाथ में है। अगर इन्हीं के हाथ में चीज़ देकर फिर मेरे में कमी निकाल के देख लो। एक मेरी गाड़ी का तेल रो लिया, और मैं ये कह रहा हूँ आप हिसाब मांगने वाले आओ, लेकिन हिसाब मेरे से वो मांगना अगर जो पैसे मैंने लगा रखे वो अपने पास से देने की हिम्मत रखता हो तो। अच्छा, आपके कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए गए जो मेन हो, कि आप कह सकते हो कि मेरे कार्यकाल में ये हुआ और पिछलों में नहीं हुआ। मेरे कार्यकाल में सुन लो, एक तो किसानों के आड़तियों से हमने 2-2, 1.5 किलो वजन फालतू पकड़ के उनमें ऐसा थोड़ा सा एक डर, एक थोड़ा सा ऐसा किया भी किसानों के बारे में रेफेरी करना बंद होया। नंबर 2, संभाल कर किसान भवन सरकार के पास था, इस भवन ने जाके किसान भवन को खाली करवाया। नंबर 3, ये आपने देखा होगा ये सारे टूट के पड़ते थे। जो स्टील है ना, ये यहाँ ईंटें लगी हुई थी, देखी था ना आपने, ये स्टील का गेट और ये कक्ष देख लो आप। और बाकी मेरे पास वीडियो जिस दिन आया था जबकि मेरी सारी है, और आज आप खुद देख लो। आप इसकी सफाई देखो, आप इसका डिसिप्लिन देखो। आप इसमें पहले अब दारू पी के जो बढ़ते थे ना 5 आदमियों में से 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना वसूला गया यहाँ से। अभी आप ये कह रहे हो स्टील का गेट लगाया गया है, लोगों का ये भी कहना है कि जो पुराना गेट था कई क्विंटल का था, वो पुराना गेट गया कहाँ। अरे जको इनका मुंशी दो रहे हैं, इनने बेचे हैं, इससे हम पीछे आ रहे हैं। उनने बुला के उससे पूछो मेरे से ना, जो मुंशी का काम है ना, आप उनसे नु कहो भाई सोनू की कमी ऐसा है ना, प्रधान आप हो, आप मुंशी से हिसाब किताब तो लेते होंगे कि यहाँ जो चीज़ थी वो कहाँ गई, क्योंकि लोगों के मन में संशय है कि पुराना गेट बेच के खा लिया गया और नया कहता है जी सोनू मालपरिया ने अपना नाम लिखवा लिया। भाई पुराना गेट बेचा तो गया कहाँ। वाह जी वाह, आपने बहुत बढ़िया मैडम जी ये क्वेश्चन किया है। कहाँ रह गया किरणा? क्योंकि ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल समाज का है। पुराना तू बता पुराना गेट कहाँ है लोहे का? पुराना गेट बुढ़िया ने जाएगा कबाड़ी में बेचा था, वो पीछे भवन में जमा हो रहे। कितने आदमी गए थे बेचने? 10 आदमी जा रहे थे बुढ़े भवन में। कितने का बिका था भाई? कितने का और बिका? रसीद है जितने मैडम जी वो लिखे हुए या तो दिन जितने का भी बिका और रसीद कटी ओड है जमा है यहाँ आप रसीद भवन में। चांद नाम है मेरा। ये रे भवन के हैं, बुढ़े के हैं, ये 14 साल से है, 13-14 साल अच्छा से। भाई अब लास्ट में एक बात और बता बता। मतलब यो बार एक के बात आने लग रही है कि सोनू मालपरिया कब्जा करने की फिराक में है, इसमें सत्य कितना है ये और बता। बे ऐसा है, देखो पहले तो एक मिनट ही भाई मेरे आपका नंबर भी आवेगा। पहले तो मेरी सुनो लो, पहले तो कोई नू प्रूफ दिखाओ मेरे को भाई सोनू नहीं तो भवन है, इस तो भवन तो पहले क्या क्या चीजें कब्जा करी है, ठीक है।
दूसरी बात है, इस भवन पे ना तो कोई कब्जा कर सकता है ना किसी का कब्जा हो सकता है। ये भवन मेरे लिए एक मंदिर है। आपने ये छोटू राम जी की मूर्ति नहीं देखी तो कबूतर बीट कराया कर दे। ये जो जोत जल रही है प्रज्वलित, जो अखंड जोत जला रखी है, इस पर ध्यान नहीं जाता लोगों का। जो शिष्य का कक्ष बना रखा है इस पर ध्यान नहीं जाता। जो भीतर सारे कमरों की डेकोरेशन कर रखी है और भीतर सारे का मतलब कि उसको ध्यान नहीं जाता। 4-5 कमरे हम फर्श दुआया है, ऊपर से मैंने लोहे का वो तरवाया, उसमें इतना वजन था शायद लेंटर को पाड़ देता। अब यहाँ मैं 2 बैलों की जोड़ी की हल चलाते किसान की वहाँ वो लगवाने से हूँ स्टैचू। अच्छा, आप लोगों को होगी पहले वालों ने, ये कई किसान तो ऐसे बैठे हैं यहाँ पे जो पहले वाले प्रधानों के साथ भी रहे हैं, इन्होंने उन प्रधानों को सलाह क्यों नहीं दी कि भवन का कुछ सुधार कर लें? कोई ना सुनी होगी उनने। मैं तो बूझ कर करता हूँ हर काम। मैं तो कोई भी काम करता हूँ ना, ये सारे बुजुर्ग रहने वाले हैं। मैंने कभी भी, मैंने पहले सब सीन से पहले पूछता, फिर मैं मीटिंग में भाभी ये काम कर लूँ, भाई सलाह ले लो। हमने तो एक बार किसी राजनीति को बुलाने का कहा था, उसमें मना कर दिया। फिर भी मैं अभी तू थारा का ही नहीं मानूंगा, पंचायत को ना, इसी जगह पंचायत हुई थी, उन्होंने मना कर दिया जिले ने, तो हमने नहीं बुलाया। ये वो भी यहाँ ऑक्शन खुल गया है, अब यहाँ दोबारा से बुला सकते हैं। इनका जो हमारे 5 कानूननामे है। लेकिन मैडम जी, ये मेरे लिए भवन नहीं है, ये मेरे लिए एक मतलब कि मंदिर है जो मेरे दिल में बसता है। मतलब 2 साल का कार्यकाल आपका पूरा होते ही आप रिजाइन करेंगे? क्योंकि पुराना आप अगर रिजाइन करता तभी नया आता है। हाँ, मेरी सुनो, अगर मेरे किसाना में आपस में बंटते हैं तो मैं आज भी रिजाइन कर दूँ, लेकिन इन 2-4 कुकर मुत्या की वजह से, इन 2-4 फद्दू आदमी की वजह से मैं रिजाइन नहीं करता। 1 तारीख को आओ, हमने आज जो हमारी कार्यकारिणी हुई है, हमने अपने पुराने कानून को नू कानू रख दिया है। अब मैं डीसी साहब के पास इनका मुकदमा दर्ज करवाने जा रहा हूँ। इन्होंने यहाँ मेरे तोड़फोड़ की है, यहाँ से कागज़ गायब है, यहाँ से हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की, राकेश टिकैत की और नरेश टिकैत जी की, छोटू राम जियो की, इनका पोस्टर पड़ा है, जो हमारे किसानों का लिए बिल्कुल एक बेहद बेइज्जती और मतलब कि शर्मनाक घटना है। तो इसके बारे में हम डीसी साहब से मिलने जा रहे हैं और जो पुराना कानून है हमने अगली सलाह तक, अगली मीटिंग तक उसको स्थगित कर दिया हमारी 31 आदमी कार्यकारिणी ने। गेट का फोटो है जो बेच के आए थे। अच्छा, एक 31 ये रहा जी, जो गेट है, ये रहा जी। ये गेट। तो देखिए, ये तस्वीर है, गेट को बेच के आए थे, कैंटर में लादा हो गया है इसमें, क्योंकि इस गेट को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे थे। बाजार में जब भी निकलते तो एक बात आती थी, ये पर्ची मेरे को भेज देना भाई आप। यहाँ पर अगर आड़ना चढ़ रही हो ना जी, आड़ना चढ़ रही हो तो पंचायत में आड़े बेट का जो आदमी को है ना, भाई गेट बेच कर खाएगी, पुराना गेट बेचा है उसके पैसे प्रधान जी ने रख लिए। अगर ऐसी कोई बात है तो ईब आओ, या पर्ची आप ईब ले जाओ। चलो ये तो पुरानी बन रही है, इस तरह तो हम ईब नहीं बना सकते, हाथ वाली तो हम अब भी बना देंगे। ये मान लो मैंने कहोगे नहीं बना दी। ये धर्मकाटा की पर्ची है, धर्मकाटा का नाम है आशा धर्मकाटा। जाकर पूछाइयो, और अभी वीडियो रिकॉर्डिंग होती होगी और यह पर्ची भी है, इसका रिकॉर्ड वहाँ पूछ लियो और पता कर लियो। और वो पैसे अगर यहाँ रिकॉर्ड में जमा ना हो रहे हो, अगर 5-7 बुढ़े आगे उस पर दस्तक ना हो रहे हो जो बेच के आए थे, या जो भवन में ताड़ा गेट लगवाया था उसकी फ़ोटो मैंने आपको दिखा दी। कोई भी काम ऐसा नहीं करा, ये तो लोग वैसे ही ब्लेम लगा रहे हैं। अगर कोई कार्य करता है, कोई अच्छा काम करता है, उसको वो तो होता ही है, सभी को पता है, इसमें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा सी। नाम क्या है आपका? प्रीतम नाम है मेरा। मैं पिछले 3 साल से प्रधान जी के साथ जुड़ा हूँ, 3 साल से इन्हीं के पास रहता हूँ, यहीं घर पे रहता हूँ। सारी चीज़ें अब अपनी माँ को तो वही बात है, कौन वो बताओगा, लेकिन समाज भी तो बताओगा ना। उनसे पूछो, ये 10-20 आदमियों से पूछने का क्या फ़ायदा है? इस चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो लोग ये कह रहे हैं, इनको क्या मतलब है भाई? जो लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, सिर्फ न्यूज़ से ही वो लोग आकलन करते हैं ना भाई, ऐसे हैं और ऐसे हैं। न्यूज़ से आकलन मत करो, बैठो बातें करो, तर्क वितर्क करो, उससे पता चलेगा। ऐसे किसी के बारे में न्यूज़ थे तो यही आंकलन लगाया कि सोनू मालपुरिया से बात करी जाए, तो हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अभी आपके चैनल की न्यूज़ है, ये तो है नहीं भाई यहाँ पानीपत वाले देखेंगे, ये ऑल इंडिया में न्यूज़ जाएगी, बहुत लोग देखेंगे। लेकिन जो लोग सिर्फ न्यूज़ देखते हैं, जिनको पता नहीं, जिनकी कभी मीटिंग नहीं हुई, कभी बातचीत नहीं हुई, वो लोग तो न्यूज़ से ही आकलन करेंगे। और ये जो कल पब्लिक लाई हुई थी, जो ये लोगों को लाए थे, ये किसी को कुछ कह के लाए थे, किसी को कुछ कह के लाए। कुछ लोग तो 10-20, मैं यहाँ मौजूद था। प्रीतम जी, ये बातें तो सारी लगभग हो ही चुकी हैं। कोई किसी को ला रहा है, कोई किसी को ला रहा है। सोनू मालपुरिया 10 आदमी ला रहा है, 20 सुधीर जाखड़ ला रहा है, 20 कोई और भी लाने लग रहा है। ये तो बातें चलती रहेंगी। अगर मतलब कहते हैं ओखली में सिर दिया तो मुसड़ भी खाने पड़ेंगे, देखो, क्योंकि प्रधानी ली है तो लोगों की सुननी भी पड़ेगी। बहन जी, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे ना, जी। देखो सच्चाई के रास्ते पे कांटे जरूर हैं, ठीक है। अगर हम एक पक्ष सुनते हैं ना तो दूसरा हमसे नाराज होगा ही होगा।
हम दूसरा सुनते फायदे ही करेंगे तो एक पक्ष नाराज होगा। देखो हम भगवान तो है नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं आप हमसे ना पूछो, उनसे ना पूछो, इस ज़िले से पूछो, इन बुजुर्गों से पूछो, इनकी सेवा के बारे में पूछो, इनके विचार पूछो। मैं इन तो सुल्फा प्याऊँ हूँ कि फीम खुआऊँ हूँ, अक मैं इन तंडे खुआऊँ हूँ, वो तो ये जाने। ये भी बात आ ही रही है नु बोले यहाँ पे मतलब तमाम नशा करवाता है सोनू मालपुरिया बैठ के सब। नुको तुम अपने घर चाय प्या के दिखाई दो किसों ने, नुको पानी प्या के दिखाई दो। कोई ऐसा कस्टमर जिसने खरीद दिया है, हाँ भाई से बात करनी। हाँ नहीं हम कोई ऐसा आदमी तो दो भी जिन्होंने को मैंने सुल्फा खरीदा भाई ये वो तो बदनाम। हाँ आप ना अगर नशे की बात करो ना, भोले की बूटी है। और रही बात फीम की, फीम हमारा ताऊ देवलाल भी खाया करता, सारे खाया करते जो अपने पुराने परले कहने के बार दवाई थी के थी, ठीक है। लेकिन कोई आदमी सुल्फा हो फीम हो, अगर कोई ये कह दे भाई सोनू भाई ने मेरे से मैं सुल्फा ले आऊँ 10 रुपये का, हम उस दिन मतलब कि बाबे की डाला शरीर त्याग देंगे। और बताओ, और वो जो जिक्र कर रहे हैं उनसे नू को तुम अपने घर इतने आदमी मैंने चाय पिया कर दिखाई दो, फिर हम उन न मानने। सोनू जी कह रहे हैं कल 20 साल के लिए आपको निष्कासित भी किया गया, जो सुनने में आया, देखो मैं नहीं थी मौके पे, सुनने में आया था 20 साल के लिए आपको निष्कासित किया और प्रधानी से हटा दिया गया, नया प्रधान बनाया गया। अब ये बताओ, अभी ये जो 1 अगस्त तक आप कहते हो आपका कार्यकाल था, 4 अगस्त तक, 4 अगस्त तक, तो मतलब अब प्रधानी जो है वो आपकी चलेगी या जो नया बनाया है? हम तो प्रधान हो ना हो, ठीक है, हम प्रधान हो ना हो, किसान यूनियन के लिए हम चलाते रहेंगे, अक्की बात के ऊपर लड़ते रहेंगे। दूसरी बात 4 अगस्त तक मैं प्रधान हूँ, अभी हमारी 3-4 मीटिंगें और होनी है, 3 और। हर महीने की 1 तारीख को मीटिंग होती रहेगी, उसमें अपने विचार लेते रहेंगे जब तक के लिए हमने ये कानून को, ये एक कानून को 4 पास हो गए, एक कानून को हमने यहाँ सत्यापित कर दिया हमारी जो कोर कमेटी ने, और इसके बारे में 1 तारीख को फिर चर्चा होगी, एक के बाद अगली एक पे होगी। जैसे जिला कहेगा, जैसे बापुली ब्लॉक कहेगा, काम ऐसे होगा, ना सोनू के कहने से होगा और ना उस जाखड़ गैंग से होगा, और ना हम इन्हें कुछ समझ दे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। एक सवाल और आपसे, लास्ट और फास्ट सवाल है। थोड़े समय पहले यहाँ पे बाहर पिलरों के सारे तारे बांध दिए, आप अपना काम करो तो और ये कहा गया था कि सोनू मालपुरिया के कहने से ये तारे बांधी गई हैं कि यहाँ पे जो बाइकें गाड़ियाँ खड़ी करी जाएंगी भवन की, वो क्या था? देखो वो तो हमारे की यूनियन की बात थी, भाई गाड़ी अंदर नहीं आएंगी, आप बाहर खड़ी करवाओ। हमने इनको बुढ़े को बोल दिया, ठीक है बाहर करवा लो। हम बाहर करवाने गए तो बोले भाई हमारा यहाँ रोजी रोटी का सिस्टम है, तो फिर हमने कहा भाई देखो कानून के हिसाब से जाएंगे। हमने वहाँ पूछा 1-2 से अफसरों से, उससे फिर हमने यहाँ किसी जोर ज़बरदस्ती नहीं करी, माँ भाई जैसा तुमने करना है ऐसे कर लो। क्योंकि तारे जो लगी हुई थी, मैं भी आई थी उस समय, खबर भी चलाई थी। देखो सारी चीज़ हम सलाह लेके करते हैं, हम ऐसे नहीं करते। तो देखिए ये सोनू मालपुरिया हमारे साथ, आपको बता दें कि किसान भवन जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, उसमें जो मुद्दा गहराता जा रहा है उसको लेकर के बेबाकी से बातचीत की गई है सोनू मालपुरिया से। उन्होंने सभी जो इल्ज़ामात हैं उनको सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि अगर मैं दोषी हूं तो उसका प्रूफ दीजिए और जो सज़ा पंचायत उनको देगी वो भुगतने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से पानीपत के किसान भवन की आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और अगर कोई और भाई अपनी बात रखना चाहता है सोनू मालपुरिया की बात सुनने के बाद, तो उसका भी इंडिया की दहाड़ में मोस्ट वेलकम है, वो भी आए और अपनी बात रखे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।